कुछ है ही नहीं, बचा नहीं है। तो विपक्ष तो उदासीन है कि हमारा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, तो ये तो प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है ना। तो जब विपक्ष में किसी चढ़ा नहीं, विपक्ष में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो इसलिए विपक्ष के लोग वोट ही नहीं डाले जा रहे हैं। जिले में लोकसभा चुनाव 2024 में नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे थे कुशीनगर के बीजेपी प्रत्याशी विजय दुबे, साथ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी थे। पर्चा दाखिला के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि कुशीनगर में भाजपा की लड़ाई किसी से भी नहीं है। जिससे हम लड़ाई लड़ते थे आरपीएन सिंह, वो हमारा ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारी बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीत रही है। वोट प्रतिशत कम होने के विषय में जब कैबिनेट मंत्री से बातचीत किया गया तो उन्होंने बताया कि विपक्ष के लोग वोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं है। जो भी वोट किया जा रहा है हमारा है। सब लोग कमल को वोट करते हैं, क्योंकि कमल का ही अन्न खाते हैं, कमल के ही मकान में रहते हैं, कमल ही रोजगार दिया हुआ है। और एनडीए सरकार है, मोदी जी की गारंटी है। कोई ऐसी जाति धर्म वर्ग नहीं बचा है जिसके दिलों पर मोदी जी ने जगह नहीं बनाया है। आज के दिन में ये देश का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है। देश पब्लिक के निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने का चुनाव है। इसकी वजह से ये छोटे नेताओं का नाम लेना है बेकार है। यहाँ पार्टियों का चुनाव है, विपक्ष में कोई नहीं बचा हुआ है। आज के दिन में इसकी बात करिए कि जहाँ बिना दूल्हे की बारात लेके घूम रहे हैं लोग, और यहाँ जो है इंडिया जो हमारी गठबंधन है एनडीए की, उसमें जो है मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। आज यहाँ कुशीनगर में हमारे दुबे जी पर्चा भरे हैं और कमल खिलेगा, क्योंकि कमल भोजन खिला रहा है। यूपी में आज चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है। मैनपुरी में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि 4 बजे के बाद वोटों की वो होगी। क्या इस पर कहेंगे? जैसे जो किया रहता है उसको हमेशा दूसरे के प्रति भावना मोहित दिखता है। उनके समय में इसी तरीके के काम होते थे, तो इसलिए उनको लगता है कि इस समय कुछ नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है और चुनाव आचार संहिता लगा हुआ। अगर आचार संहिता में कोई आदमी सरकार के ऊपर आरोप लगता है तो इसके मतलब इन लोगों ने उस तरह से प्रभावित करते हैं। यूपी में क्या देख रहे हैं, कितना सीट आएगा? अपने हम लोग 80 की 80 सीट जीतने के प्रयास में है और होगा, क्योंकि 400 पार ऐसी थोड़ी है। 325 तो पहले थे ही, और 72 सीटें ऐसी थी जो हम रनर रहे, और जिनके वजह से हम लोग सेकेंड पोजीशन में तो हमारे साथ आ गए। यही कुशीनगर में जिसकी वजह से हम लोग लड़ाई में लड़ते थे किसी से, वो खुद ही प्रचार करने हमारे पास आ गए आरपीएन से। तो अब ऐसे ही है, पूरे देश में हैं। राजभर भाई आ गए हैं, और प्रिया जी हैं, डॉक्टर संजय खुद ही हैं। आरएलडी की वजह से कई सीटें लूज होते थे, वो सारी चीज़ें आगे। तो जब विपक्ष में कुछ है ही नहीं तो जीत तो मोदी का, जीत कमल का है, कमल जनता का है। कमल लोगों को भोजन खिला रहा है, कमल लोगों को अनाज खिला रहा है, कमल इलाज करा रहा है, कमल मकान दे रहा है, कमल किसानों को सम्मान निधि दे रहा है, रोजगार। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें अगर विकास कमल कर रहा है, इसलिए कमल के लिए। तमाम कवायदों के बावजूद मतदान प्रतिशत कम हो रहा है। संभल, बदायूं और मैनपुरी में हिंसा भी हुई है, क्या करें? विपक्ष में कुछ है ही नहीं, बचा नहीं है। तो विपक्ष के लोग उदासीन है कि हमारा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, तो ये तो प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है ना। तो जब विपक्ष में किसी चढ़ा नहीं, विपक्ष में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो इसलिए विपक्ष के लोग वोट ही नहीं डालने जा रहे हैं। वोट केवल आज के हमारे पन्ना प्रमुख, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्र हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सहयोगी संगठन हैं सब डलवा रहे हैं और हमारा वोट